नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिथावी। भारत ने बांग्लादेश के अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सुनाई गई मौत की सजा पर आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से रचनात्मक संपर्क बनाए रखेगा। दरअसल आईसीटी के फैसले के बाद बांग्लादेश की सरकार ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जा खान कमाल के तत्काल प्रत्यारोपण को भारत का अनिवार्य कर्तव्य बताया था। बांग्लादेश की सरकार ने दावा किया कि दोनों को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इस बयान के बाद भारत की प्रतिक्रिया बेहद अहम और बड़ी मानी जा रही है। बांग्लादेश में आज हसीना की मौत की सजा के विरोध में देश भर में बंद है। ये बंद बैन हो चुकी आवामी लीग ने बुलाया है। पार्टी ने आईसीटी के फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। आवामी लीग नेताओं ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और उनके मंत्रियों से तत्काल बड़े इस्तीफे की मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता जहांगीर कबीर नानक ने फेसबुक मीडिया के जरिए कहा कि ट्रायल राजनीतिक है और फैसले में पक्षपात साफ दिखता है। ढाका में कई इलाकों में बंद का असर दिख रहा है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ा संदेश दिया। अदालत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में 50% आरक्षण सीमा का जरा भी उल्लंघन हुआ तो चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि चुनाव 2022 जेके बाटिया आयोग की रिपोर्ट से पहले ही स्थिति के आधार पर ही होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण की अधिकतम सीमा रहेगी। अब सुनवाई 19 नवंबर को होगी, लेकिन कोर्ट का स्पष्ट संदेश है कि अगर नियम तोड़े गए तो पूरा चुनाव प्रक्रिया रोक दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता ने यूपी को पूरी तरीके से बदल दिया। गोयल ने कहा कि यहाँ का बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय है, कानून व्यवस्था सर्वोच्च स्तर की है और राज्य विकास के नए आयाम लिख रहा है। गोयल मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोगों में भविष्य को लेकर जबरदस्त और बड़ा उत्साह है। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री सुविधा को रोक दिया है। अब भारतीयों को ईरान जाने के लिए अनिवार्य रूप से वीजा लेना होगा। एमईए ने बताया कि फर्जी नौकरी, ट्रांजिट और विदेश भेजने के नाम पर कई भारतीयों को ईरान ले जाकर धोखाधड़ी की गई। कुछ मामले में लोगों को किडनैप कर फिरौती भी मांगी गई। उन्हें अवैध गतिविधियों में ढकेला गया। इसीलिए ईरान ने वीजा छूट को अस्थायी रूप से निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में रूसी विदेशी मंत्री सरगेई लावरोव से मिले। बैठक में जयशंकर ने भारत रूस संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का विकास सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है बल्कि विश्व के लिए भी लाभकारी है। जयशंकर ने ये भी कहा कि कई नई परियोजनाओं और समझौते अंतिम चरण में हैं। इस बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश माना जा रहा है, जिन्होंने रूस से तेल खरीदने पर भारत पे तकरीबन 50% टैरिफ लगाया था। भारत ने विरोध के बावजूद रूस से तेल आयात जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा के लिए अमेरिकी शांति प्रस्ताव को भारी समर्थन दिया है। 13 सदस्यीय देश ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि रूस और चीन ने मतदान से दूरी बनाई लेकिन वीटो नहीं किया। अमेरिका ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने कहा कि यह प्रस्ताव गाजा की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद करेगा और इजराइल की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। 10 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच लागू संघर्ष विराम को यह प्रस्ताव और भी मजबूत कर सकता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। सर्वेश्वर साई मंदिर के पुजारी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुजारी का शव कमरे के बेड पर मिला। उनके हाथ पैर गमछे से बंधे थे। हमलावर सीसीटीवी कैमरा तोड़कर डीवीआर ले गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर ही है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। राजस्थान में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
आपको बताते चले, उदयपुर के एक डॉक्टर ने बड़ा आरोप लगाया है कि भट्ट ने उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक और अन्य फिल्मों के नाम पर 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। डॉक्टर का दावा है कि भट्ट ने फिल्मों के रिलीज होने पर 200 करोड़ रुपए रिटर्न का लालच दिया था। विक्रम भट्ट ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के अधिकांश राज्यों में ठंड का असर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। उत्तर और मध्य भारत में शीतलहर की हालत बन गई है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वर्धमान के कुछ हिस्सों में गंभीर शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई है। दक्षिण भारत में मानसून के बाद भी गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार ठंड और तेज होने वाली है। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।